महेंद्र अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। महेंद्र बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी। महेंद्र के अपने 8 बच्चे थे, जिसकी वजह से महेंद्र को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था। वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपने 8 बच्चों को भरपेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके। एक रोज महेंद्र काम करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके 8 बच्चों के साथ 2 और बच्चियां खेल रही हैं। महेंद्र गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, ये 2 बच्चियां कहाँ से उठा लाई हो? अजी, मेरी बहन के मरने के बाद से जीजाजी की हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए हैं। अरे हमारे खुद के 8 बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पालो। मैं तो पहले ही 8 बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, अब इन दोनों का पेट कैसे भर पाऊंगा? पहले ही पड़ोस के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो आ गया 8-8 बच्चों का बाप, और अब तो सब मुझे 10 बच्चों का बाप कहकर चढ़ाएंगे। अरे जरा अपनी हालत देखो, बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में पिसता हूँ। अजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजी, जैसे हमारे 8 बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे। आप ऐसे गुस्सा न करो। इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है ये बस मैं ही जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। अजी, आप ऐसे न बोलो और मुझसे एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन 10 बच्चों का पूरा ख्याल रखोगे। महेंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। हेमलता की मौत को कुछ दिन बीत जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं। घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था। तभी महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी रेशमा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगती है। तभी महेंद्र वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। रेशमा बेटी, तुम इस ढाबे पर लोगों के झूठे बर्तन धो रही हो? और क्या करती पिताजी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बहनों को भूखा नहीं देख सकती। बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अपनी बेटी की बात सुन महेंद्र की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था, जिसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को ये काम करना पड़ गया। जब मेरी छोटी सी बच्ची घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? बेटी, आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा, पर कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या था, महेंद्र अपने काम पर जाता है और खूब मेहनत करता है। पूरा दिन काम करने के बाद महेंद्र का मालिक जयदेव उसे काम करने के बस 200 रुपए ही देता है। मालिक, ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाऊंगा? अरे तो क्या मुझसे पूछकर 10 बच्चे पैदा किए थे? और पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा। 10 बच्चों का पेट भरना है तो कल से टाइम पर काम पे आ जाना। महेंद्र को जयदेव पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है, इतने पैसों में 10 बच्चों का पेट कैसे भर पाएगा? हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं। मैं कितना बेबस और गैर जिम्मेदार बाप हूँ जो अपने बच्चों का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महेंद्र को टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाता है। ट्रक से टक्कर लगते ही महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं कभी भी उन्हें भूखा सोने नहीं दूंगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? फिर भूत अपनी जेब से 200 का नोट निकालता है और बोलता है, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर भूत फिर से महेंद्र के रूप में बदल जाता है और उन 200 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर जाता है। पिताजी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना मत देना। ऐसा बोलकर महेंद्र अपने सभी बच्चों के पास जाता है, उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चारपाई पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह महेंद्र फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ जयदेव महेंद्र की लाल आंखों को देखकर बोलता है, क्या हुआ महेंद्र बेटा? लगता है तुम्हारे 10 बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया, तभी तो आंखें एकदम लाल हो गई हैं। अब 10 बच्चे पैदा करोगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ही। हाँ, एक तो बेचारी महेंद्र भाई की पत्नी नहीं रही,
फिर ऐसे में बेचारे महेंद्र को ही इतने सारे बच्चों का बोझ झेलना पड़ेगा। क्यों? महेंद्र को जयदेव की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से जयदेव का गला पकड़ लेता है और भारी आवाज में बोलता है, जयदेव के बच्चे, तूने मेरे बच्चों को बोझ कहा? अरे तू तो खुद इस धरती पर एक बोझ है, और अगर आज के बाद तूने मेरे 10 बच्चों को लेकर मजाक उड़ाया ना, तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे महेंद्र, ये क्या कर रहा है तू? तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो तू मेरा गला दबाना चाहता है? अरे अरे छोड़ मेरा गला। अगर मुझे जरा भी खरोच आई ना, तो मैं तुझे अभी के अभी काम से बाहर निकाल दूंगा। महेंद्र जयदेव का गला छोड़ देता है और मन ही मन बोलता है, इस जयदेव के बच्चे को अभी पता नहीं है कि मैं महेंद्र नहीं बल्कि महेंद्र का भूत हूँ। इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, फिलहाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए। ऐसा बोलकर महेंद्र काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ति से एक के बाद एक भारी भारी अनाज की बोरी अपनी कमर पर रखकर ट्रक में रखता जाता है। जयदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है, इस महेंद्र में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अनाज की बोरी तो ये ऐसे उठाकर ट्रक में भर रहा है जैसे इनमें रुई भरी हो। लगता है महेंद्र भाई को अपने 10 बच्चों वाला मजाक सहन नहीं हुआ, तभी तो देखो 10 बच्चों के नाम से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई है। ऐसे बोलकर वो दोनों महेंद्र का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है और सभी मजदूर थककर जयदेव से अपने काम के पैसे लेकर घर जाने लगते हैं। पर महेंद्र एक के बाद एक काम किए जा रहा था। जब रात हुई तो महेंद्र भी जयदेव से अपने काम के पैसे मांगने उसके पास जाता है। जयदेव महेंद्र को 500 रुपए देता है। महेंद्र को जयदेव की बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर भूत के रूप में बदल जाता है। भूत भूत, अरे अरे मर गया, रे मर गया। ये महेंद्र एक भूत कैसे बन गया? क्या हुआ जयदेव? अरे तेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। अब बता कि तू मेरे काम के कितने पैसे देगा? अरे अरे भूत भाई, मुझे जाने दो, और आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। तूने बहुत मजाक उड़ाया था ना मुझे 10 बच्चों का बाप बोलकर, मेरे बच्चों को चिल्लड़ पार्टी बोलकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर भूत जयदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबाकर मार डालता है। भूत फिर से महेंद्र के रूप में आकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना और उनके लिए कपड़े लेकर घर जाता है। सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महेंद्र अपनी भूतिया शक्ति से ढेर सारा काम करता है और खूब पैसे कमाता है। फिर कुछ ही दिनों में महेंद्र एक बड़ा आदमी बन गया और उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक फैक्ट्री भी खोल ली। एक रात महेंद्र अपने कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने अपने भूतिया रूप में आकर उससे बात करने लगता है। हेमलता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए थे और हमेशा अपने 10 बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागता था, पर आज देखो मैं मरने के बाद भी तुमसे किया वादा निभा रहा हूँ। मैं अपने 10 बच्चों को प्यार भी करता हूँ और उनकी पूरी देखभाल भी करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक भूत हूँ और मैं ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों के पास नहीं रह सकता। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है। रेशमा को देखकर महेंद्र का भूत काफी सहम जाता है। पिताजी, आप एक भूत हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पिताजी? मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो, पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अपने भाई बहनों का खूब अच्छे से ख्याल रखेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं अपने 10 बच्चों का ख्याल हमेशा रखूंगा। ऐसे बोलकर महेंद्र वहाँ से गायब हो जाता है। रेशमा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी, इसीलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रेशमा को अपने पिता की याद आती या महेंद्र को अपने बच्चों की याद आती, वो उनसे मिलने आ जाया करता।